देश विकसित भारत बनाने के लिए तुष्टीकरण से मुक्ति पानी होगी। दिल्ली में एक ऐसे अध्याय का खात्मा हुआ जिसने मुसलमानों को ठगने का काम किया है। आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। मुसलमानों ने बड़ी तादाद में बीजेपी को विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया है। बीजेपी जीती है, भी बढ़िया है, कोई बात नहीं। मुसलमानों ने भी सपोर्ट किया है बीजेपी को वोट दिया है। क्या तुष्टीकरण की सियासत पर देश में ताला लगने वाला है? क्या देश में मोदी योगी के नाम पर मुस्लिमों को डराने का खेल खत्म हो गया? हिंदू एकजुटता की मुहिम ने क्या जातीय सियासत को पूरी तरह से खत्म कर दिया है? मिल्की पुट्टू दिल्ली के चुनावी नतीजों से मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि मोदी योगी को मुस्लिम और पीडीए विरोधी बताने वाला दांव पूरी तरह से फुस हो गया। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली टू मिल्कीपुर के चुनावी नतीजे संकेत यही दे रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल का वनवास तो खत्म किया ही, मुस्लिम बहुल सीट मुस्तफाबाद से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने जीत हासिल की। उधर सपा के गढ़ और पीडीए बहुल मिल्कीपुर में 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर बीजेपी ने विरोधियों को सदमे में डाल दिया। कल जीत के बाद पीएम मोदी जब कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, उन्हें इस चुनावी जीत के संकेतों का आभास बखूबी था। लिहाजा उन्होंने मंच से तुष्टीकरण के खात्मे और संतुष्टीकरण की पॉलिसी का शंखनाद कर दिया। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। साथियों, आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। सोचिए, जिस मिल्कीपुर में यादव पासी, गैर पासी, दलित और मुस्लिम मतदाता करीब 2,10,000 हो, वहाँ सपा के अजीत प्रसाद इनमें से आधे वोट भी हासिल नहीं कर पाए। उन्हें सिर्फ 84,687 वोट मिले। 61,710 वोट से हार का सामना करना पड़ा। संकेत साफ है, पीडीए का हाथ सपा के साथ नहीं। जिस दिल्ली में दंगों के बाद मुस्लिमों को डराया गया, सीए विरोध के नाम पर मुस्लिमों को उकसाया गया, उसी दिल्ली में बीजेपी ने सिर्फ बम्पर बहुमत हासिल नहीं किया बल्कि मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद, शाहदरा और रिठाला इलाके में भी जीत हासिल की। मुस्तफाबाद में 40% मुस्लिम आबादी है, शाहदरा में 30%, जबकि रिठाला में मुस्लिम वोटर्स की आबादी 30% से ज्यादा है। दिल्ली के इन मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी की जीत बड़े सियासी परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। इस बार मुसलमानों का वोटिंग ट्रेड दिल्ली में बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है। मुसलमानों ने कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को भी वोट दिया है और बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट दिया है। गांधीनगर से जीतने वाले एमएलए अरविंद लवली जी ने खुद कहा कि 50% मुसलमानों ने हमें वोट दिया है। और एक जीतने वाले बीजेपी की विधायक का ये ऐलान बड़ी अहमियत रखता है। हर जगह से मुसलमानों ने बड़ी तादाद में बीजेपी को विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया है कि ये दिल्ली की तरक्की के लिए बेहतर से बेहतर इंतजामात करेंगे। तमाम दिल्ली वासियों को भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत पर दिली मुबारकबाद। मेरी मेहनत, मेरा वोट, मेरी दुआ कामयाब हो गई और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। दिल्ली में एक ऐसे अध्याय का खात्मा हुआ जिसने मुसलमानों को ठगने का काम किया है और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों के जो इमाम हैं उनको भी ठगने का काम किया है। दिल्ली में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी को मिलने वाले मुस्लिम वोटों के लिए जो नैरेटिव सेट किया गया था, उसकी कमर तो मौलाना ने वोटिंग से पहले तोड़ दी थी। मौलाना साजिद रशीदी कह चुके थे वो बीजेपी को वोट करें।
लेकिन मुस्लिम वोटों में बीजेपी की सेधमारी और पीडीए वाला भ्रम टूटने से सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव को हुआ। जब मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का एम कार्ड नहीं चला तो बौखलाहट में नेताओं के बयान आने लगे। अखिलेश यादव तो अभी भी बार बार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। ये पीडीए के लोग, पीडीए समाज के तमाम मतदाता देख रहे हैं कि उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी। साफ है कि मिल्कीपुर की हार में अखिलेश को 27। सोचिए, जिस मिल्कीपुर में यादव पासी, गैर पासी, दलित और मुस्लिम मतदाता करीब 2,10,000 हो, वहाँ सपा के अजीत प्रसाद इनमें से आधे वोट भी हासिल नहीं कर पाए। उन्हें सिर्फ 84,687 वोट मिले। 61,710 वोट से हार का सामना करना पड़ा। संकेत साफ है, पीडीए का हाथ सपा के साथ नहीं। जिस दिल्ली में दंगों के बाद मुस्लिमों को डराया गया, सीए विरोध के नाम पर मुस्लिमों को उकसाया गया, उसी दिल्ली में बीजेपी ने सिर्फ बम्पर बहुमत हासिल नहीं किया, बल्कि मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद, शाहदरा और रिठाला इलाके में भी जीत हासिल की। मुस्तफाबाद में 40% मुस्लिम आबादी है, शाहदरा में 30%, जबकि रिठाला में मुस्लिम वोटर्स की आबादी 30% से ज्यादा है। दिल्ली के इन मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी की जीत बड़े सियासी परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। साफ है कि मिल्कीपुर की हार में अखिलेश को 27 का सत्ताधीश वाला नैरेटिव फेल होता दिख रहा। वहीं अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को बेटे की हार के बाद संविधान की याद आ रही। दिल्ली का नतीजा जरूर है, लेकिन ये मिल्कीपुर का नतीजा देश के लोगों को, जिनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर विश्वास है, यकीन है, मिल्कीपुर चुनाव से देखा जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को जूतों तरह रौंदा गया है, लोकतंत्र को रौंदा गया है और बूथों को लूटा गया है। ये लोकतंत्र के ऊपर देश की सबसे बड़ी डकैती है। बेटे की हार को लोकतंत्र की सबसे बड़ी डकैती बताने वाले ये वही अवधेश प्रसाद हैं, जिन्हें कुछ महीने पहले ही अयोध्या की जनता ने संसद पहुंचाया था। अवधेश प्रसाद की तरह ही बौखलाहट में समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल भी धांधली करार दे रहा। मीडिया सेल की तरफ से कहा गया, पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से ये धांधली देखी। लेकिन सवाल है कि जब बहुतायत में जनता ने सपा को वोट ही नहीं किया, तो किस मुंह से 90% लोगों की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत चुकी है और समाजवादी पार्टी से विपक्ष का सुपड़ा साफ हो चुका है। इनके निगेटिव नैरेटिव को जनता ने नकार दिया है। सवाल है कि जो विपक्ष बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाता है, पिछड़ी जातियों का विरोधी बताकर बार बार जातीय जनगणना की बात करता है, उन सभी आरोपों को जनता ने अपने संदेश देकर नकार दिया। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो खुद को सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर होने का दावा करते हैं, दंगे के आरोपियों तक को चुनावी मैदान में उतार दिया। उनके उम्मीदवारों को भी हार का सामना करना पड़ा। साफ है, इस बार के दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर चुनाव में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट देकर बता दिया है कि जो भी विकास की बात करेगा, उनका वोट उन्हीं के साथ जाएगा। अब तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।